तुम्हारा तो ऐसे गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 लोग को आया है। 1 2 3 नहीं, उसको नहीं गिनेंगे, वो तो नहीं आई थी। 3 मतलब रेशियो ठीक है। अगर क्लास चल रही है, अगर उसमें से अगर 60% बच्चों को आ रहा है तो क्लास ठीक है। ठीक है, और जिसको नहीं आ रहा है उसको हम तरीका बता रहे हैं अभी। शिवम को इसलिए नहीं आ रहा था, वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा था। ध्यान से नहीं पढ़ने का मतलब ये हुआ, एक समय में एक ही काम करो। समझ में आया? एक समय में एक ही काम। अब कहोगे हम तो बैठ के पढ़ रहे थे, पढ़ ऐसे रहे थे, सिर्फ बैठ के बोर्ड देख रहे थे। अब देखो इधर हम उधर समझा रहे, तुम उधर क्या कर रही हो? तुम सुन रही हो तो बताओ कल हम इसके बाद क्या बताए थे? अगर सुन रही थी, सेम सवाल कल लिखा था बोर्ड पे, सिर्फ ये डाटा चेंज था बस। बताओ इसके बाद हमने क्या बताया था? याद होना चाहिए ना, सुने हो तो याद होना चाहिए। स्टूडेंट हो, जो भी बातें बोली जा रही, टीचर जो भी बोल रहा है, याद होना चाहिए। अभी हम 2-4 ठो गाना गा दें और 2-4 ठो सारी मार दें, पक्का आपको याद रहेगा। आपकी बात नहीं है, सबकी बात है, क्योंकि उस समय आप ध्यान से सुनते हो। आप बताओ, एक भी बात बताओ कल जो मैं इस समय बोर्ड पे बोला था इस सवाल के बाद। सिर्फ डाटा चेंज था बस। क्या करना, पहले क्या करना है? हाँ बोलो बोलो, चलो आप ही बताओ, चलो तुम बताओ, दोनों बताओ, दोनों। तुम रहने दो, तुम बता लोगी। शिवम तुम बताओ। 1:2। अब तुम शांत रहो। हाँ, 8:13 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे अब तुम बताओ? गुणा करेंगे। रुक जाओ, कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ फिर रुक जाओ, तुम रुक जाओ। चलो तुम बताओ क्या करेंगे? 13 का 1 से गुणा करेंगे, फिर फिर आगे आगे। हाँ, इसका इसका और इसका गुणा करके घटाएंगे आपस में। 13 के 13, 8 दूनी 16, 13 और 16 घटाएंगे आपस में, अंतर लेंगे। घटाने का मतलब माइनस का नहीं लेना है, सिर्फ अंतर लेना है। अंतर आ गया 3 आ गया ना। ठीक है, अब तुम बताओ इसके बाद हमने क्या बताया था? हाँ, अब 13 का गुणा, फिर क्या करेंगे? 8 का फिर 15 में, फिर क्या करेंगे? हाँ फिर जोड़ देंगे। ठीक है, नोट्स निकालो, जो नोट्स में 2-3 लाइनें लिखा है, 2 लाइन लिखा था हमने। चलो शिवम तुम बताओ, नोट्स में क्या हमने लिखा था? हाँ घटा देंगे, बस ऐसे ही। तुम बताओ शिवम क्या लिखा था नोट्स में? क्या लिखा था हमने? नोट्स में हमने क्या लिखा था, ये तो नहीं लिखा था हमने। नोट्स में हमने कुछ लिखा था ना? हाँ देख के नहीं, देख के नहीं। नोट्स में ये लिखा था हमने कि जो जब चिन्ह समान हो घटाएंगे, और जब चिन्ह असमान हो तो जोड़ेंगे। और इसमें कुछ करने नहीं, तुम लोग जो इतना देर लगा रहे हो, देखो तुम नहीं थी, सीख लो। जब ऐसे सवाल आ जाए ना, तो यहाँ देखो चिन्ह ये प्लस बोल रहा है ना, 15 वर्ष बाद। ठीक है, हो सकता है एक का 15 वर्ष बाद बोल दे, एक 15 वर्ष पहले। जब पहले बोलेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, हाँ। और यहाँ जब चिन्ह समान रहेगा, ये प्लस प्लस है या माइनस माइनस हो सकता है, तो इसको घटा देंगे। अब घटाएंगे कैसे? देखो देखो नियम सुन लो। इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। 13 के 13, 8 दूनी 16, आपस में घटाएंगे तो कितना आया? 3। ये अनुपात है। और देखो, और जब यहाँ चिन्ह बराबर है ना, ठीक है, तो इसको घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, और गुणा करने के बाद अंतर लेंगे। अंतर कितने का रहा है? इसका इसमें गुणा करें कितना आएगा? गुणा करने की जरूरत नहीं है, देखो ऐसे करो, सुनो ऐसे। इन दोनों का आपस में कितना अंतर है? देखो, अच्छा इसका बेसिक बता दें। जैसे आप 15 गुणे 13 करोगे ना, फिर माइनस में ये 15 गुणे 8 यही करोगे ना, गुणा करने के बाद घटाओगे। यहां से एक काम और कर सकते हो, 15 कॉमन ले लो। 15 जब कॉमन लिए, 13 में 60 गया 5, 15 पचे 75। यहां से जब गुणा करके और गुणा करके जब घटाओगे तो 75 ही आना है।
ठीक है, ये सिंपल है ऐसे, ठीक है। ये जब गुणा करके घटाओगे तो इतना ही आना, तो इसको लिख दो 75 आया, तो 1 बराबर 25। जब 1 बराबर 25 आ गया ना, ये अनुपात है, देखो तो इसमें गुणा किया कितना आया 25, इसमें 50, ये वर्तमान है, क्या है, ये वर्तमान है। उसके बाद अब पूछ क्या रहा है, अगर इस समय ये 50 साल का है तो 15 साल पहले 35 करा होगा। तुरंत आंसर है, आप लोग पता नहीं कितना देर लगा दिए, ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ याद है। देखो पढ़ने का तरीका एक बताएं, या सक्सेस होने का एक तरीका, एक समय में एक ही काम करना है, ठीक है। अगर पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए रूम के बाहर, ठीक है। जैसे बैठे हो बोर्ड पे देख रहे हो, हाँ घर पे अजीब पूड़ी बनाए थे और कोचिंग आए हैं, घर वाले सोच रहे होंगे बिटिया पढ़ रही है और काम नहीं करना पड़ेगा, और हाँ मतलब ये दिमाग में चलता है। आप अपने मन में सोचो हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप दिमाग यही लगा के सिर्फ यही सोचोगे और दिमाग को कंट्रोल कर लिए तो सवाल आ जाएगा, और जो है ना जो पढ़ाया जाएगा वो याद रहेगा, ठीक है। नहीं तो कल जब राजकुमार सर जी पढ़ाने लगे, सुनो राजकुमार सर जी जब लूसेंट कराने लगे, आपका दिमाग कहीं और नहीं आना जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ यही ध्यान से सुनना और ध्यान में यही बार बार रिपीट करना, देखना अगले दिन सारे क्वेश्चन याद रहेंगे, ठीक है। और हाँ जैसे रीजनिंग मैथ पढ़ा रहे हैं या सर जी कोई भी सर जी पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, 2 बच्चों को समझ में आ रहा है, 2 को नहीं समझ में आ रहा, किसकी गलती है, समझ जाओ। अगर 60%, हाँ 60% बच्चों को समझ में आ रहा है और को नहीं समझ में आ रहा है, और भगवान ने सबको सेम बनाया, सबकी बैटरी बराबर चार्ज करके भेजी है, भगवान ने सबको 14 ग्राम दिमाग दिए है ना, लड़कियों को थोड़ा सा कम दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता हाँ ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो वजन के अनुसार होता है। तो इसीलिए एक समय में एक ही काम करना आज के बाद, ठीक है। दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, कोई चीज ना समझ में आए, ठीक है, बार बार पूछो हम बताएंगे। और लेकिन अगले दिन जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब हम पूछे हमने क्या क्या बताया तो वो चीज हमें वापस आनी चाहिए, बात समझ रहे हो नहीं, हमने जो जो बताया वो हमारे पास वापस आनी चाहिए, फिर हम समझ जाएंगे आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे बात कर लेते हैं, ये तुम्हें समझ में आई नहीं, कल नहीं थी, देखो थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ इसका डाटा चेंज कर दे रहे हैं, इसका ये डाटा चेंज कर रहे हैं, जरा तुरंत आंसर बताना, तुरंत बताना फिर। हाँ ये 5, ये हम इसको 10 साल कर दे रहे हैं, ठीक है, ये 10 होगा तो ये चेंज हो जाएगा ना। ये 7:12 है, ये 7:12, जरा अब आंसर बताना। ये कर दे रहे हैं 10 कर दें, चलो 5 कर दे रहे हैं, हाँ बताना, तुरंत आंसर चाहिए। बोलो तुम इतनी कैलकुलेशन कहाँ से कर रही हो, इतनी कैलकुलेशन तो नहीं है सवाल में, ये जो कर रही है तुम्हारा है। वो जो तुम गलत लिख ही रही हो, ये गलत लिख रही है, तुम गलत लिख रही हो, देखो तुम्हें अभी समझ हम समझा देना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम कंटिन्यू कहीं नहीं आती, हाँ
कंटिन्यू आया करो, छूट जाता है ना तो फिर एक बार जो मन से पढ़ा दिया जाता है तो फिर उसको रिपीट करना। फिर आधे घंटे, कल आधे घंटे पढ़ाए थे, हमें लग रहा है सबको समझ में आ गया था। जो जो नहीं क्लास में पढ़ रहे थे ना, उतनी को नहीं समझ में आया था। देखो चलो, ये लड़की तुम्हें समझ में आया? कितना है आंसर? आ गया ना? ईमानदार हो ना? तुम्हें क्या नाम है? अनुराधा आया? लगा रहे हो, लगा के कल आंसर में आंसर दे देना। देखो इधर, इधर ये लड़की इधर देखो, ये अनुपात अभी क्या है? 1:3। ये राम है, ये श्याम है। अच्छा 2 है, 1:2 है। ये राम है, ये श्याम है। यहाँ पे देखो, सवाल समझो, 10 वर्ष बाद राम और श्याम, 10 वर्ष बाद दोनों की कह रहा है, अलग अलग नहीं दिया है। तो इसका मतलब यहाँ +10 लिखो और यहाँ भी +10 लिखो, वो दोनों के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग मेंशन करता ना तो फिर यहाँ अलग अलग आता है, लेकिन अभी फिलहाल ये शब्द पकड़ो, ये 10 वर्ष बाद राम और श्याम दोनों के लिए कह रहा है ना। और अनुपात क्या हो जाएगा? 7:12। इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें तिरछा तिरछा, 12 के 12, 7 दूनी, अंतर कितना आया? 2 का। ठीक है, अब देखो जब यहाँ अंक समान ना करें ना, पहले ऐसे कर लो, 120 कितना आया? 70, घटाओ कितना आया? 50। लेकिन जब यहाँ गुणा और आसान करने के लिए ना, ये अंक जब बराबर रहा करें तो इसको घटाओ 5, 5 का 10 में गुणा कर दो 50। ठीक है, लेकिन कब? जब ये अंतर बराबर रहे, ये बराबर है दोनों अंक। ठीक है, 1 बराबर 25। अब देखो इसमें वर्तमान वाले में गुणा करते हैं ये। ठीक है, इसमें मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये 50 आ गया ना, ये आ गया 25। पूछ क्या रहा है? 5 वर्ष पहले श्याम किया, श्याम तो ये है, 5 वर्ष 45 करा होगा। देखो इसमें एक चीज तुम्हें जानने की जरूरत है। देखो ऐसे सवाल पहचान ली ना। देखो जैसे लिखा 1:2 और मान लेते हैं +5 -10। ठीक है, हम सिर्फ मान रहे हैं, ये सवाल सही है गलत है ये पता नहीं, हम बना नहीं रहे, सिर्फ ऐसे मान रहे बस। 3:4। ठीक है, देखो अब ये चिन्ह असमान आ गया। चिन्ह जब असमान रहे ना, हाँ देखो इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें गुणा करो, आपस में घटाओ, 4 के 4, 3 दूनी 6, 4 और 6 का अंतर 2। जब यहाँ चिन्ह असमान रहेगा तो यहाँ नीचे गुणा करके जोड़ देंगे, 4 पचे 20, 10 तिहाई 20, 30, यहाँ 50 लिखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ भी माइनस होता तो, हाँ ये देखो चिन्ह समान है ना, तो 4 पचे 20, 10 तिहाई, हाँ 10 तिहाई 30, कितना अंतर आया? 10। यहाँ तब 10 लिखते। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस होता तब भी क्या लिखते? हाँ तभी घटा देते। जब चिन्ह असमान रहेगा, हाँ असमान का मतलब चाहे जिधर भी प्लस माइनस में, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं तो अपना बेसिक है एक्स वाई वाला से नहीं कर पाओगे जल्दी। ठीक है, अब देखो बेसिक सी थोड़ी चीज आगे देखो, सब लोगों का दिमाग यही होना चाहिए, कहीं बाहर रोक के गया ना बहुत मारेंगे। ठीक है, हाँ जैसे अगर हम ये कह दें A+B कि इसकी आयु कुछ है, इसकी आयु कुछ है, दोनों का योग कितना हो गया? 50 साल। कितना हो गया? 50 साल। ठीक है, मतलब 2 लोग हैं, दोनों लोग के अगर उम्र जोड़ा जाए तो 50 साल होता है। कौन कितने साल का हुआ? कुछ नहीं पता। ठीक है, वो यक्ष का मान निकालना है, फिलहाल अभी कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है इन दोनों का योग करेंगे ना तो 50 साल आएगा। ये कितने साल का है, ये कितने साल का हमें नहीं पता, लेकिन जोड़ने के बाद कितना आएगा? 50 साल। इसका मतलब यही है सिर्फ। ठीक है, अच्छा ये वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान, जैसे अभी 2 लोग हैं, दोनों लोग उम्र जोड़ दिए, 50 साल आ गया। ठीक है, लेकिन पता नहीं कौन कितने साल का है। ठीक है, अगर हम कहें
5 साल बाद, 5 साल बाद ए और बी की आयु का योग कितना आएगा, जरा आप बताना लड़कियां। लेकिन पता नहीं इनकी उम्र कितनी है। 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग कितना आएगा, कितना आएगा? चलो बताओ उधर, यही समझाना चाह रहे हैं। 55 आएगा। देखो इन लोगों को नालायक, ये कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा, 5 साल बाद ये भी तो बढ़ेगा। 5 साल, 5 साल ये भी तो बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा और ये कहेगा अच्छा तुम बढ़ लो हम रुके हैं अभी, ऐसा होगा क्या? ये या तो ये कहेगा भैया हम बढ़ ले रहे तुम रुके रहो, ऐसा नहीं होगा। अगर 5 साल बाद की बात हो रही है, अगर ये 10 साल का और ये 40 साल का, तो ये 5 साल बाद ये 15 साल का हो जाएगा, ये 45 साल। ठीक है। अगर ये 20 साल का, ये 30 साल का, तो ये 25 साल ये हो जाएगा, नहीं होगा? तो हमें यहां से तो भैया ये तो हम नहीं कह पाएंगे इसकी उम्र क्या है, इसकी उम्र क्या है, लेकिन 5 साल बाद हम इतना कह सकते हैं कि 5 साल बढ़ जाएगा, ये भी 5 साल बढ़ जाएगा। 5 5 10 साल बढ़ा, तो इसका मतलब 5 साल बाद दोनों की उम्र का योग कितना आएगा, 60। ठीक है, इस समझ में आया? अच्छा यही हम इसको हटा के यहाँ 10 साल लिखते तो, हाँ 10 साल बढ़ेगा, ये आएगा कितना, 70। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कहें ये 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु का योग क्या था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ गए? अगर 3 लोग होते तो फिर क्या करते, ये अगर 3 होता तो अब यहाँ पे कितना होता, यहाँ पे 80 हो जाएगा। देखो 10, अगर 3 लोग हैं इनकी उम्र 50 साल है, ठीक है, 10 साल बाद की बात करेंगे भैया, 10 साल हो ही बढ़ेगा, 10 साल हो 10 साल हो, तीनों बढ़ेंगे ना, तो 10 30 साल बढ़ेंगे, 50 30 80। लेकिन हमें ये नहीं पता इसकी अलग अलग उम्र क्या है, सवाल आगे देगा तो हम देखेंगे। ठीक है, इसको एक चीज और समझते हैं फिर आगे सवाल करते हैं। अच्छा अनुपात में बांटना तो आप लोगों को पता ही है। अनुपात में बांटना जैसे अगर हम कहें ए और बी कि आय का अनुपात जो है वो 3:2 है, और इनकी आय का योग ए प्लस बी के आय का योग जो है 30 है। जरा इन दोनों की अलग अलग उम्र बताना है। अनुपातों में बांटना भी भूल गए। देखो अनुपात में बांटने के लिए एक बार बता रहे हैं, कल फिर पूछेंगे। ठीक है, अनुपात में बांटने के लिए अनुपात को जोड़ लो, 3 2 5, 5 का इस टोटल में भाग कर दो, कितना आया 6, 6 को ये पकड़ो इसमें गुणा कर दो, 6 3 6 दूनी 12, मतलब इसकी जो उम्र है 18 साल है, इसकी उम्र है 12 साल। और देखो क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, दोनों का उम्र का योग कितना है 30 साल। देखो 18 12 30। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे अगर हम कहें देखो सुनो, 10 साल पहले, 10 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात, अनुपात जो है 3:2 है। ठीक है, वर्तमान में ए और बी के आयु का योग 50 है, तो ए और बी की उम्र, बी की
आयु, जरा आप बताना। 10 साल पहले की आयु क्या है? 10 साल पहले की कितनी है? सुनो, वर्तमान में ए और बी के, अच्छा यहाँ बी नहीं लिखे, रुक जाओ बताते रहे। वर्तमान में ए और बी के आयु का योग 50 है, तो ए और बी की आयु, वर्तमान आयु लिख लो, ए और बी की वर्तमान आयु देख रहे हैं, ए की आयु कितनी आएगी बी की, जरा बताना। क्या बताया तुम? इनका आया आंसर 28 और 22, अगर गलत हुआ ना भाग लोगे ना, दरवाजा बंद करके मारेंगे, ठीक है। किसको नहीं समझ में आ रहा, उसे आई डाले।